हेलो मित्रों, आज हम अपनी इम्पोर्टेंट जजमेंट सीरीज में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड केस है और इसमें हम कई चीजें देखेंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्या प्रोविजंस है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सू मोटो लिया था, उसके अभी करंट में क्या अपडेट्स है, जुलाई 2026 में इसकी क्या स्टेटस है इस केस की, और हम इसको कैसे मेंस में यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसमें कैसे मेंस में कैसे सिंगल दो लाइन में हम इसको यूज करके मैक्सिमम मार्क्स पा सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कान्हा गाची फॉरेस्ट केस। मित्रों, उसको पहले हम देख लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। इसका बैकग्राउंड बेसिकली ये देखिए, ये लोकेशन जो है हैदराबाद की है, जहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है। उसी के एडजेसेंट का ही एरिया था जहां पर लगभग 400 एकड़ की जमीन थी। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अप्रूव किया था तेलंगाना गवर्नमेंट ने। तो तेलंगाना गवर्नमेंट का ये जो अप्रूवल था, जिसके कारण से थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज उनको काटा जा रहा था। और जब वहां की जो इकोलॉजी थी उसको पूरी तरह से खत्म करके ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने का प्लान था। तो इसके पीछे कोई एक प्रॉपर अप्रोच नहीं फॉलो की गई थी, होलिस्टिक अप्रोच नहीं थी वहां के सिटीजन से। और ये अचानक से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू हुआ जहां पर लगभग 400 एकड़ की जमीन पर ये काम हो रहा था। तो वहां के जो स्टूडेंट्स थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, सिविल सोसाइटी थे, वो इस चीज से ट्रिगर हो गए और जिसके कारण से उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उनके इस प्रोटेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो ले लिया और उन्होंने ये कहा कि देखिए, जो एप्लीकेशन है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ये दे रखे हैं, आर्टिकल 21, 48A, 51AG, इसके तहत हम इस बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट को हम इस तरह से खत्म नहीं होने देंगे। तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 तो देखो हर इंडिविजुअल का राइट टू लाइफ है, और वहां पर राइट टू लाइफ में उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है कि राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट भी आता है। आर्टिकल 48 में ये कहता है कि स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये 48 हो गया, यहाँ पर आपके लिए दिया हुआ है और यहाँ पे स्टेट के लिए दिया हुआ है। साथ में आपकी ड्यूटी भी है क्या, कि आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। तो देखिए, कहीं ना कहीं राइट टू प्रोटेस्ट भी तो हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। हालांकि ये आर्टिकल 19 आप देखेंगे, उसमें क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में भी दिया है राइट टू एक्सप्रेशन, और राइट टू एक्सप्रेशन में राइट टू प्रोटेस्ट है। तो आप राइट टू प्रोटेस्ट कर सकते हो, बस आप किसी उसके लिए जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है उनका ध्यान रखते हुए, जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए, किसी तरह का पब्लिक डिसऑर्डर ना क्रिएट करे, इन चीजों को ध्यान रखते हुए राइट टू प्रोटेस्ट एक फंडामेंटल राइट है आपका। ठीक है, तो इन चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या किया, स्टे ऑर्डर लगा दिया। और उन्होंने स्टे ऑर्डर लगाया और स्टेट को कहा कि भाई देखो, ऐसे आप रातों रात पूरे फॉरेस्ट को ओवरनाइट खत्म नहीं कर सकते हो डेवलपमेंट के नाम पे। और स्टेट को कहा कि भाई आप 6 वीक के अंदर, कितने 6 वीक के अंदर उनसे कहा कि आप हमें एक रिपोर्ट सबमिट करो और उसमें ये बताओ कि कैसे वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। और रीप्लांटेशन, आपने जितने पेड़ हटाए हैं ना भाई साहब, आपको उतने पेड़ वापस वहां पर लगाना है, रीप्लांटेशन। और ये इन्होंने सू मोटो लेकर किया था। उस समय वहां चीफ जस्टिस हमारे थे B.R. गवई, ये उन्हीं की बेंच थी, उन्हीं की बेंच का ये डिसीजन था और उन्होंने स्टे लगा दिया और ये प्रोजेक्ट रुक गया। ठीक है मित्रों, ये तो इस प्रोजेक्ट का क्या बैकग्राउंड था, क्या उस केस में हुआ, हमने ये चीजें समझ ली। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो अपने लिए समझते हैं वो ये कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। देखिए, इसको थोड़ा रख कर देते हैं। हाँ, इसको यूज कैसे करेंगे, जैसे आप इसको मेंस में कैसे यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इकोलॉजिकल ऑब्लिगेशंस। ये बात आप याद रखिएगा, इसको आप यूज कर सकते हैं ये मेंशन करके कि कान्हा गाचीबोली फॉरेस्ट केस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रीअफर्म किया था। मतलब पहले भी ये बात कही जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट से कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट ओवरराइड इकोलॉजिकल ऑब्लिगेशंस। और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है वो डिजर्व करता है सेम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एज ट्रेडिशनल फॉरेस्ट। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से कहीं पर डायरी पे नोट कर लें। इसको आप अगर यूज करेंगे, कैसे क्वेश्चंस में यूज करेंगे ये देखते हैं। देखिए, यूपीएससी पीवाईक्यू पूछा गया था 2024 में। क्वेश्चन ये था कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट हैज बिकम अ टूल फॉर बैलेंसिंग डेवलपमेंट एंड इको इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। आप खुद सोच के देखो, अगर यहाँ पर इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट हुआ होता तो वहां एक बैलेंस अप्रोच होती। ऐसे रातों रात ओवरनाइट हजारों ट्रीज तो नहीं गिरा दिए जाते बुलडोजर से। तो इसीलिए कहा गया इसको डिस्कस करना है आपको। अब जब आप ऐसे क्वेश्चन को पाएंगे तो आपको कैसे यूज करना है ये देखिए। इन कान्हा गाचीबोली फॉरेस्ट केस 2025, सुप्रीम कोर्ट demonstrates that infrastructure development cannot bypass environmental safeguard and reinforces the need for scientific assessment before irreversible ecological damage। इतना अगर आपने याद कर लिया तो आप इसको इन जगहों पर, ऐसे क्वेश्चंस पर जो कि आप हर साल एक्सपेक्ट करिए कि एनवायरमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो ऐसी चीजें आप ऐसे केस मेंशन करके अगर लिख देंगे, 110% आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं 23 का। यहाँ पर देखिए कहा है, व्हाट आर द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। देखिए, डिफॉरेस्टेशन एक कारण है जिससे लैंड डिग्रेडेशन होता है। ठीक है,
तो यहां पर आप कैसे यूज करेंगे? द ट्री फेलिंग एट गाचीबोली हैदराबाद highlighted how rapid urban expansion can degrade biodiversity and urban ecosystem, making sustainable land use planning essential. अगर आप इसको समझेंगे तो देखिए मैंने कितने अच्छे कीवर्ड्स यहाँ पर आपके लिए बना रखे हैं। कैन डिग्रेड अर्बन, यहाँ पर देखिए rapid urban expansion degrade biodiversity, urban ecosystem, making sustainable land use planning essential. अगर आप ये नहीं करोगे, ये इस केस ने दिखाया कि कैसे लैंड का यूज है जो वो बहुत ही प्लान्ड होना चाहिए, तभी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन को फॉलो करेगा। तो मित्रों, आप इस तरह से मेंस आंसर राइटिंग सीख सकते हैं। ये एक स्किल है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। कैसे आप जजमेंट से आप अपने क्वेश्चंस को बेहतर बना सकते हैं, मैं इस सीरीज में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट लाऊंगा और आपको सिखाऊंगा कैसे आप इनको मेंस में यूज करके बहुत अच्छा आंसर बना सकते हैं। वो किसी भी स्टेट पीएससी के लिए है या फिर यूपीएससी के लिए है। यूपीएससी का तो मैं लाइव दिखा रहा हूँ, और स्टेट पीएससी में अगर आप यूज करेंगे इन चीजों को, आप कितना बेहतर मार्क्स पाएंगे, आप सोचिए इस बात को। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन जजमेंट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच मित्रों।